सरकार जिस तरीके से काम कर रही है तो क्या सिर्फ गा रही है, आप लोगों के दिलों में छा रही है? मेरा सवाल, दिलों में छा रही है, दिलों में छा रही है और भाजपा आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार जा रही है। हाँ, मार्च हो या मई और भाजपा सरकार तो गई। टोटल युवा भाजपा के साथ टोटल बाजी मार ले गए। भाजपा का खदेड़ा हो रहा है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। नकली किसान बनाने वाले नकली किसान है। कौन कह रहा है नकली किसान है? नकली किसान बनाने वाले नकली किसान है। दिल्ली में से 4 साल पहले आ गए यहाँ पे और कह रहे हैं नकली किसान है। यहाँ जन्म हुआ रहे, यहाँ खेत में रहे, हम नकली किसान है। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं, हमारी बात सुनो। यहाँ बहुत परेशान लोग हैं। किस लिए परेशान है? गायों से बहुत परेशान है। और मोदी जी ये राशन दे रहे हैं फ्री, सभी किसानों का बंद कर दिया जाए। और सरकार पे पैसे की अगर कमी हो तो सबके खातों में से जितनी जरूरत पड़े उतने काट लिए जाएं। इनके लिए 3 सेट डलवाई जाए, गाय और बाजारों के लिए। ये चाहते हैं हम सबसे ज्यादा। हाँ, डलवा दिया जाए। और नहीं तो इनकी सरकार तो उखड़ गई और चले गई और आरएलडी पार हो गई। आरएलडी यही डलवाएगी और कोई नहीं डलवाएगा। अब आरएलडी को समर्थन? हाँ, आरएलडी को क्यों समर्थन करते हैं? इसलिए कर रहे हैं, वो किसानों के नेता हैं और किसानों की बात सुनते हैं, किसानों का काम करते हैं। इस सरकार ने कौन सा किसानों का ऐसा कर दिया है। हमको एक कट्टा डीएपी का भी नहीं मिला। 600 रुपए का और 1800 रुपए में बिका, वो भी हमको नहीं मिला। हमने आलू बिना खाद के बोया, इसलिए हम इस सरकार से परेशान हैं। अब पता है अभी जो है नया मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें बता रहे हैं जो आप आलू बोते हैं ना जी, तो न्यूनतम रेट मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा है, 1000 अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, आलू फिक जाता है। ये जुमलेबाजी है, कुछ नहीं मिलता है, कोई रेट नहीं मिला। आज तक नहीं मिला, आलू फिक जाता है, कोई रेट नहीं मिला आज तक। और किसानों की ये बात सुनते ही नहीं है। किसान की बात तो आज तक सुनी नहीं कोई। सरकार में जो है इतना कामकाज रहा है, ये सरकार गा रही है, दिलों में छा रही है। कुछ नहीं किया है। यहाँ इतने एक हाथ के गड्ढे बने हुए हैं सड़कों में। सरकार जा रही है, न कहीं ये छा रही है, ये सरकार जा रही है। जयंत और अखिलेश की सरकार आ रही है, जयंत और अखिलेश की सरकार आ रही है। ये नकली। मेरा सवाल ये था कि ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है तो क्या सिर्फ गा रही है, आप लोगों के दिलों में छा रही है? मेरा सवाल, दिलों में छा रही है, दिलों में छा रही है और भाजपा आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार जा रही है। हाँ, मार्च हो या मई और भाजपा सरकार तो गई। ये क्या कह रहे हैं? अरे सुन लीजिए, 1 मिनट, ये क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, ये कुछ कह रहे हैं? मार्च मई क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार आ रही थी कि 2 मई दीदी गई, लेकिन वहाँ हुआ क्या? भाजपा वहाँ से सफाया हो गया। और अब मार्च हो या मई और उत्तर प्रदेश से भाजपा गई। हाँ बिल्कुल, सुपड़ा साहब सफाया होने जा रहा है। आप क्या कहना? सुनो 2017 में ये चुनाव लड़े, 2 सीटों पर तो लड़ते हैं। अब की बार जयंत सरकार, ठीक है, तो हम लोग तो वहाँ फाइट में फिर भी आए ना, बंगाल में सेकंड पोजीशन पे आए और 25-19 सीट लेके आए हम लोग। और यहाँ की बात है ना, ये युवा देख लो, सब भाजपा के साथ हैं। टोटल युवा भाजपा के साथ टोटल बाजी मार ले गए। भाजपा का खदेड़ा हो रहा है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। भाजपा के प्रत्याशियों में मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है। जहाँ जा रहे हैं उनका खेला होने के साथ साथ खदेड़ा भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश से भाजपा का खदेड़ा हो रहा है। 1 मिनट, जाकी न फटी पैर बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये किसान की पीड़ा को ये नहीं समझेंगे। नकली किसान बनाने वाले नकली किसान है। कौन कह रहा है नकली किसान है? नकली किसान बनाने वाले नकली किसान है। दिल्ली में से 4 साल पहले आ गए यहाँ पे और कह रहे हैं नकली किसान है। यहाँ जन्म हुआ रहे, यहाँ खेत में रहे, हम नकली किसान है। आपके सवालों को बड़ा कर रहा हूँ। एक बार दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन चला, तो आपकी नजरों में वो किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान असली थे या नकली थे? जवाब। किसानों को उस आंदोलन में बरगलाया गया था। तो और किसान किसे कहते हैं, किसान की परिभाषा क्या है, पहले इस चीज को स्पष्टीकरण कर दिया जाए। आप मुझे ये बता दो, किसान उसमें किसान भी थे,
कुछ ऐसे किसान थे जिनको बहका के वहां पे खड़ा कर दिया गया था। उनको वास्तविकता ये भी नहीं पता थी कि कृषि बिल में क्या है, उनको ये भी नहीं पता थी। कृषि बिल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसानों के लिए हानिकारक हो। बड़ा सवाल है, बिल्कुल कुछ ऐसा बड़ा था ही सवाल। नहीं जो बिल पे बैठना पड़े आप लोगों को। ये तीनों कृषि कानून काने थे, काले कानून थे। इसमें किसानों के हित के लिए कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ अडानी और अंबानी के पूंजीपतियों को धारा 3/7 को खत्म किया गया, जिसका सीधा सीधा लाभ अडानी अंबानी को मिलता है। गरीब लोगों को महंगाई और जमाखोरी होती और महंगी दर पर जो है रोटी नहीं खरीदनी पड़ती। तीनों कृषि कानून काले थे और 13 महीने तक इतनी निष्ठुर और निकम्मी नालायक सरकार है ये कि 750 किसानों की मौत के बाद, 750 किसानों का खून पीने के बाद जब जाके इनके कान पे जू रहेंगी मोदी जी के, और तब इन्होंने जो है वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह से इन काले कानूनों को वापस लिया। वरना 750 तो क्या, अगर 70,000 किसान भी मर जाते तो भी ये इनको, इतने जो तानाशाही सरकार है ये उन कानूनों को वापस नहीं लेती। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव था, इसलिए उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। दबाव में कानून वापस लिए, दबाव में। और आपने देखा कि किस तरीके से एक गृह राज्य मंत्री का बेटा निर्दोष निरीह किसानों को और जीप से जो है रौंद देता है। किसानों को गाड़ी से कुचलने वाली सरकार है, हत्यारी सरकार है उत्तर प्रदेश की जनता। और उसके बाद फिर 2024 में पूरे भारत की जनता इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी।